बीटीएसटी एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें आप बहुत जल्दी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज मैं उन सभी बातों पर प्रकाश डालूंगा जहां पे आप उन पॉइंट्सों को ध्यान में रख के बीटीएसटी एक बहुत शानदार तरीके से काम कर सकते हैं बीटीएसटी के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है, और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप सटीकता से काम कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। बीटीएसटी बीटीएसटी का मतलब क्या होता है? बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। आज खरीदिए कल बेच दीजिए। अब ज़्यादातर क्या, बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। होता यह है कि मार्केट बंद होने से पहले, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट बंद हो रहा है इस जगह पे, ठीक है, ये जो जगह है इस जगह पे मार्केट बंद होने जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि इसी जगह पे कुछ लोग कॉल्स ले लेंगे, मतलब वो सोचेंगे कि कल शायद मार्केट गैप अप ओपन होगा तो वो कॉल ले लेंगे। कुछ लोग यहाँ पर पुट ले लेंगे ये सोच के कि शायद कल मार्केट गैप डाउन खुले। अब इन दोनों में एक बड़ी दुविधा है। दुविधा ये है, आप चाहे छोटे से छोटा क्वांटिटी लिए, चाहे आप एक लॉट भी क्यों न ले, तो यहाँ पर अगर आपका अंदाज़ा सही निकलता है तो आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कॉल लिया और मार्केट अगले दिन गैप अप खुलने वाला है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मान लीजिए इस दिन आपने कॉल लिया होगा और अगले दिन मार्केट गैप अप खुला, अच्छा खासा बहुत बड़ा गैप अप, 200-250 पॉइंट का गैप अप। तो ऐसे समय पे होता क्या है कि आपका जो प्रीमियम है वो बहुत बार ऐसे बड़े गैप अप में आपका प्रीमियम कभी कभी 2 गुना कभी कभी 3 गुना भी बन जाता है। मतलब 50 रुपये का प्रीमियम भी कभी कभी 100 रुपये चला जाता है, कभी 150 रुपये भी चला जाता है, क्योंकि एक झटके में मार्केट जब बहुत बड़ा गैप अप खुलता है या बड़ा गैप डाउन खुलता है तो प्रीमियम ऐसे ही शुरू होते हैं। अब इसमें एक दुविधा ये है, इसी का उल्टा, अगर आपने कॉल लेके रखा और मार्केट उस दिन गैप डाउन खुलता है तो आपका जो भी प्रीमियम था वो तो एकदम से घट जाएगा। तो ऐसे वक्त पे आपका नुकसान भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो होता है कि कॉल और पुट दोनों एक साथ ले लेना। लेकिन इसमें भी एक बात है, आप सोचेंगे कि शायद मार्केट कहीं पे भी खुले, चाहे गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम यहाँ पे दोनों को झेल लेंगे। अब हर रोज़ अगर मार्केट एक जैसे तो नहीं खुलता है। जैसे मैं इसी दिन का अगर उदाहरण दूँ, मान लीजिए आपने यहीं पे एक कॉल और पुट ले लिया होता तो पुट का तो चलिए प्रीमियम घट गया होता, लेकिन कॉल का प्रीमियम बढ़ जाता, तो इससे आपका नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसे जो दिन है, जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट बंद हो रहा है और यहीं से अगले दिन बिल्कुल उसी के पास से खुल रहा है, और मार्केट खुलने के बाद लगातार करीब 2-3 घंटा एक ही जगह पे मार्केट है। और अगर पूरा आप देखेंगे तो पूरा दिन भर ही कह सकते हैं मार्केट एक ही लाइन पे, एक ही कतार में मार्केट बना हुआ है। अगर आप ऐसे दिन में बीटीएसटी करते तो किसी भी हालत में आप उस दिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, आप चाह के भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ना मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया, ना मार्केट बड़ा गैप अप खुला ना मार्केट बड़ा गैप डाउन खुला। तो ऐसे समय पे आपका नुकसान तय होता है। लेकिन क्या इन्हीं बातों को सोच के हम बीटीएसटी का कोई तरीका अच्छा अपना नहीं सकते? हाँ, हम अपना सकते हैं। तो इनमें 2-2 बातें आती है, उनको थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या बीटीएसटी रोज किया जा सकता है? मेरे मत के अनुसार बीटीएसटी जो होता है ना, वो डेली नहीं किया जा सकता है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि हर रोज मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन नहीं खुल सकता है। अगर मार्केट लगातार, मान के चलिए 3 दिन, हफ्ते में अगर 3 दिन भी मार्केट अगर बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता है तो आपके पैसे बर्बाद होना तय है। क्योंकि मार्केट होता क्या है, मान लीजिए आपने 50 रुपये का कोई प्रीमियम खरीदा, अब मार्केट ना बड़ा गैप अप खुला ना बड़ा गैप डाउन खुला, आसपास खुला, 10 पॉइंट 20 पॉइंट आसपास खुलता है। तो ऐसे समय पे आपका ये 50 का प्रीमियम ना घट के कम से कम रह जाएगा 45 का या 40 का। ऐसा मत समझिए कि 50 का प्रीमियम हो 50 का 50 ही रह जाएगा, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है। इस वजह से आपका जो एक निर्णय होना चाहिए कि मार्केट, मान लीजिए
किसी दिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक दिन मार्केट आपको हफ्ते में एक दिन का मौका दे सकता है। वो कौन सा दिन हो सकता है, अब सुनिए उसको। अगर कोई सामने आने वाला इवेंट है, अगर आप सोच रहे कि कोई इवेंट है, तो फिर आप उस इवेंट को मद्देनज़र रख के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन ये होता है कि अगर कोई इवेंट है, मार्केट अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो समय के साथ धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ने लगता है या फिर नीचे जाने लगता है, तो इसमें भी आपका एक अच्छा खासा प्रीमियम बन सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरी बात, क्या हम कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि मार्केट कहाँ खुलने वाला है? हाँ, ऐसे इंडिकेटर्स तो है, लेकिन वो हर बार आपको एग्जैक्ट मूव्स नहीं दे सकते हैं। चाहे आप कोई भी इंडिकेटर्स ले लीजिए, वो हर बार, मान लीजिए आपने 10 आपने ट्रेड लिया है उस इंडिकेटर के भरोसे, हो सकता है वो इंडिकेटर आपको 5 दिन सही दे, हो सकता है, लेकिन ऐसा भी दिन आएगा कि ये 5 दिन में वो सही तो दे रहा है लेकिन मार्केट बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन नहीं खुल रहा है। जिस दिन वो गलत करेगा, हो सकता है उस दिन आपका बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन आ जाए। मान लीजिए एक दिन पहले आपने कॉल लिया और अगले दिन मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल गया, अब सोच के देखिए आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए बेहतर ये होता है कि अगर कोई इवेंट के बारे में आपको पता हो तो उस दिन आप कॉल और पुट दोनों एक साथ लेकर काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।